हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एमपी नगर में। जैसा कि आपको बता दें, निरंतर चल रहे सामाजिक बखेड़ा यूं कहें, आम आदमी बेहतर तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जीना पसंद करता है, लेकिन समाज में आगे आने के लिए कुछ भी बोल देना आजकल का ट्रेंड बन चुका है। वीडियोग्राफी का ज़माना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें वीडियो की चमक धमक के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए आदमी कुछ भी बोल दे रहा है। उसे ये पता नहीं कि इससे सामाजिक भेदभाव का कितना बड़ा क्राइसिस आ सकता है। हालांकि सोशल मीडिया है, सभी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लेकिन वही एक मामला रीवा से सामने आया है। मनीष पटेल, हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई तो हुई है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन क्या समाज को सिर्फ इनसे से यूट्यूबर को देखना ही उचित लगता है? अब ये आगे क्यों आते हैं? क्योंकि उनको लोग देख रहे हैं, व्यूज़ मिलते हैं तो सब्सक्रिप्शन बढ़ता है और पैसा मिलता है आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में। तो हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित पुष्पमित्र मिश्र जी। तो सर, कैसे देखते हैं आप ये जो समाज में क्राइसिस आता है? ये भी एक क्राइसिस की तरह ही है, क्योंकि समाज में कुछ ही बोल देना, किसी भी समाज के ऊपर टिप्पणी कर देना, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत? मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी समाज के बारे में आप अनर्गल आलाप जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हम समाज में रहते हैं और अरस्तु का एक कथन है कि जो मनुष्य समाज में रहता है तो उसको समाज को लेकर के चलना पड़ता है, और जिसको समाज में नहीं रहना है या तो पशु होगा या तो देवता होगा। पशुओं को समाज से कोई मतलब नहीं होता और देवताओं को समाज से मतलब नहीं होता। लेकिन अगर मनुष्य योनि में अगर जन्म लिए हो तो समाज की आवश्यकता पड़ती है और आपको समाज को लेकर चलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बिरले हमारे समाज में जो मैं अगर इंगित करूं तो बहुत सारे ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो कि समाज को विघटित करने की कोशिश कर रही हैं, समाज को विखंडित करने की कोशिश कर रही हैं, और वो अपने दुष्ट ज्ञान से लोगों को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनके ये जो मंसूबे हैं ऐसे लोगों के, ऐसे दुष्ट आत्माओं के, जो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों या राजनीति करने की चेष्टा कर रहे हों या अपेक्षित हों, ऐसे लोगों के मंसूबे ठीक समाज में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा समाज। हिंदुस्तान में सभी जाति संप्रदाय के लोग निवास रखते हैं, और जब से देश को आज़ादी मिली उससे पूर्व में भी आराम से देश की गतिविधियां चल रही हैं और सारी चीज़ें आसानी से होती हैं। लेकिन कुछ लोग अभी 10-15 साल से, या कहाँ हैं कि 10 साल से लगभग, कुछ ऐसे लोग आए हैं जो अनर्गल वार्तालाप करके राजनीतिक द्वेष को कहें, सामाजिक द्वेष को कहें, भड़काने का काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये जो दरार है समाज में ये बढ़ती जा रही है। तो समाजवाद की इस दरार को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बतौर एक नागरिक आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, जैसे मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, तो ब्राह्मण समाज में जो हमारे साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, यज्ञाचार्य हैं, वैदिकचार्य हैं, है ना, भागवताचार्य हैं, ऐसे लोग जब समाज में चाहे वो कथा वाचना हो, चाहे यज्ञ करना हो, चाहे ज्ञान देना हो, ज्ञान लेना हो, तो ये समाज को एक जोड़ने की बात करते हैं। भगवान को बताते हैं कि भगवान की पूजा करने से ये होता है, भगवान अच्छे कर्मों से ये होता है, तो सदकर्म की बात करते हैं, आचरण शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। अब उन्हीं लोगों के बारे में अगर दूसरा समाज कुंठित विचार रखते हुए, इंगित करते हुए कि अरे ये तो आडंबर कर रहे हैं, ये पाखंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे दो समाजों में भेदभाव पैदा होता है ऐसी दुष्ट आत्माओं के कारण। तो उन दुष्ट आत्माओं को, उन समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज में भी बहुत सारे ऐसे विद्वत जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, हमारे शिष्ट जन हैं, जो हमारे लोग हैं, वो जब हम सब गलती करते हैं तो वो भी हमको सिखाते हैं। ऐसे ही अन्य समाजों में भी लोग हैं। तो उन प्रबुद्ध जनों को आगे आकर के और ऐसे दुष्ट आत्माओं को, ऐसे दुष्ट दुराचारी व्यक्तियों को समझाने की आवश्यकता है कि नहीं, तुम समाज को दो भागों में मत बांटो, है ना। ये तो चक्की है, चक्की का एक भाग अन्य समाज हो गया और एक भाग अन्य समाज हो गया। जब तक वो दोनों नहीं जुड़ेंगे तब तक, जैसे मान लीजिए कि आटे का जो चक्की होती है, वो जब तक दोनों नहीं रहेंगे तो पिसेगा नहीं आटा ना।
है ना। तो दोनों की आवश्यकता है समाज को संचालित करने के लिए। ऐसे ही जितने भी हमारे देश में समाज हैं, उन समाजों के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो समाजों का जो मुखिया हैं, उन सबको भी ऐसे सोच रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अनर्गल लाप ना करे, जो गलतियां हैं उनको दुष्प्रचारित ना करे। मान लीजिए किसी भी समाज में, आपने कहा कि मनीष पटेल वाली बात रीवा में, तो एक वो वाकया था, मनीष पटेल ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर के एक शीर्षक रखा था। उस शीर्षक में हमारे समाज को आपत्ति थी। हमारे जिलाध्यक्ष ने, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष रीवा ने, वो एक आवेदन दिया। आवेदन में जांच हुई और जांच होकर के उस पर FIR हुई। वो तो एक सामान्य सा मुद्दा था। उसके पश्चात जो हुआ, जो 5 मुकदमे जो मनीष पटेल के खिलाफ पूर्व से आपराधिक पंजीबद्ध थे, तो उन पे ब्राह्मण समाज का कोई रोल नहीं है। वो मनीष पटेल के ही किए हुए कृत्यों की सजा है। और आज जो जमानत नहीं हो रही है, वह ब्राह्मण समाज के द्वारा जो आवेदन दिया गया था, जो FIR है, उसके द्वारा 5 और हैं। तो इसमें ब्राह्मण समाज का रोल नहीं है कि ब्राह्मण समाज ने उस पे द्वेष पूर्वक उसको जेल में बंद करवाया है। नहीं, वो भी हमारे घर का ही बच्चा है। हम सब एक समाज में रहते हैं, तो समाज में किसी से गलती हो सकती है, हमसे भी गलती हो सकती है। तो समाज में क्षमा माड़न को चाहिए। लेकिन अगर ये कहना भी गलत है कि उसने माफी मांगी, माफी बाद में मांगी थी, जब FIR हो गई थी तब माफी मांगी थी, तो उसको माफ तो कर ही दिया गया है ना। हम उसके पीछे कहां पड़े हैं? वो तो 5 केस पड़े हैं ना भाई। अब तो ये जुडिशियल मैटर है भाई। अगर किसी व्यक्ति पे अगर कोई आवेदन दिया जाता है, FIR होती है, तो पुलिस ने आवेदन लेकर के FIR की, तो जब FIR हो गई तो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा ना। उसमें मैं और आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब उसको तो जमानत करानी ही ना पड़ेगी। हमारे संविधान में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए भारतीय संविधान को हर आदमी मानता है, वो सर्वोपरि है सबके लिए। लेकिन आज के इस दौर में जिस तरीके से उस संविधान के रूपों को भी बदलकर प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है, जैसे यही केस ले लें, तो इसको भी उन्होंने राजनीति से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा, या जो सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही है, जो वीडियोस चल रहे हैं, उसमें ये कि पंडित समाज के उप मुख्यमंत्री हैं, पंडित समाज के विधायक हैं, पंडित समाज के जो लोग हैं वो बाहुबली हैं और उनका दबदबा चलता है। अब इसमें मैं ये मानता हूं कि दबदबे की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रशासन से ये केस निकल रहा है, जो FIR हुई है, जांच हुई है, तो ये किसी समाज का नहीं बचा। अब ये न्यायिक प्रक्रिया हो गई, क्योंकि न्याय भाई संविधान के अनुरूप ही न्याय ना काम करेगा। अब ये जुडिशरी में चला गया है केस, तो जांच होगी, उसके बाद में जो वैधानिक कार्रवाई है वो होगी। अब वो वैधानिक कार्रवाई कब होगी? क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है। संविधान द्वारा जो चीजें हमें प्रदान की गई हैं, जो प्रशासन चलाती हैं, उनके अनुरूप ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसमें भी राजनीतिक एजेंडा आ गया है कि बाहुबली लोग हैं, उनके द्वारा ये जो बदले की कार्रवाई है, जो सामाजिक द्वेष है, वो दिखाने का काम। बाहुबली कौन है? ब्राह्मण बाहुबली है। जहां कि आपने नाम लिया डिप्टी सीएम, आपने डिप्टी सीएम का कोई भी बयान, कोई भी तर्क, कोई भी प्रतिक्रिया मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ वीडियो चल रहे हैं जैसे उनमें फुटेज लगा दिया गया है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि उसमें डिप्टी सीएम ने तो कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। रही बात यह कि एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में जैसे मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मेरे जिलाध्यक्ष के संज्ञान में वो बात आई और वो निश्चित तौर पर क्रोध का भाव आया। उसमें जो शीर्षक था उसमें सामान्यतः आवेदन दिया गया, FIR हुई, वो जाते या तो गिरफ्तारी देते या गिरफ्तार करके पुलिस, ये तो पुलिस की गलती है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जनवरी फरवरी का ये वाकया है, तो आज ये चल रहा है, जून चल रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर चलिए ठीक है, वो जो भी रहा हो, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को ये संज्ञान में आया है कि मनीष ने स्वयं को वहाँ थाने में जाकर के सरेंडर किया है, तो सरेंडर करने के बाद उसमें 5 केस ओपन हुए हैं। तो 5 केस जब ओपन हुए हैं, तो अन्य थाने के जो थी ये जो केस थे, तो उसमें भी गिरफ्तारी हुई। जब गिरफ्तारी के पश्चात जब उसको पेश किया गया, तो माननीय न्यायालय ने खारिज करी है। तो उसमें ब्राह्मण समाज का कोई विषय नहीं बचता है। उसमें ब्राह्मण समाज का तो विषय ये था कि सिर्फ हमने आवेदन दिया, आवेदन में FIR हुई। अब रही बात ये कि यहाँ से शुरुआत होती है राजनीति की। तो राजनीति में कमलेश्वर पटेल, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं,
वो बड़े नेता भी हैं, समझदार भी हैं। मैं तो उनको ये मानता हूं, चूंकि मैं भी बघेलखंड से आता हूं और कमलेश्वर पटेल जी को मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं। वहां बहुत सारे नेता हैं ब्राह्मण समाज के, किसी ने भी इस विषय पे कोई कटाक्ष नहीं किया। तो आप क्यों बोल रहे हो? और अगर आप बोल रहे हो तो आप सामंजस्य की बात करो, आप सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए बात करो। आपने ये कह दिया कि उससे गलती हुई, ये माना, ये मान लिया हमने कि मनीष से गलती हुई, लेकिन आप उसमें बीजेपी कांग्रेस क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? और खास तौर पर जातिवाद क्यों बढ़ा रहे हो? जातिवाद तो आप बढ़ा रहे हो। कोई यूपी का बंदा है, वो कह रहा है हम 100 गाड़ियों से आएंगे, 1000 गाड़ियों से आएंगे, तो ये निश्चित तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी साहब। लेकिन मैं इस पे भी असहमति व्यक्त नहीं करता हूं। मैंने भी निवेदन किया है अपने समाज के, चूंकि मैं समाज का बहुत छोटा सा भाई हूं, बेटा हूं, तो मैंने समाज से निवेदन किया है कि चूंकि आप सब प्रबुद्ध जन हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो समाज में द्वेष ना पैदा हो। वो भी अपने घर का ही बालक है, वो अपना ही छोटा भाई है। अगर गलती हो गई तो हमारी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया ना हो। कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसको, उस दुष्ट आत्मा को उसका दंड शासन और प्रशासन देगा, ऐसा हमारा मत है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है। ये हमारा जो मुल्क है, सभी लोगों को यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से रहने का अधिकार है, अपनी बात को उठाने का अधिकार है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में बात तो रखनी है, लेकिन किसी को उस बात से ठेस ना पहुंचे, कोई उससे आहत ना हो। यदि आहत होती है, किसी को उससे परेशानी होती है, तो वो आपकी जो सोशल मीडिया की प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, समाज के मन में वो भाव पैदा कर रही है, जिससे ये समाज खंड खंड विखंड हो सकता है। मैं नीति न्याय के लिए भगवान की कुछ पंक्तियां अर्ज कर दूं, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं प्रत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब आखिरी मुद्दा यह है कि किसी भी घटना को किसी भी बड़े राजनीतिक व्यक्ति विशेष से, जो सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में हो, जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनसे एजेंडे बड़े होते हैं। जातिगत जो समीकरण हैं वो राजनीतिक दृष्टि से कहें चाहे सामाजिक दृष्टि से कहें, बिगड़ते हैं, और इसमें जाति वर्ग विशेष हर आदमी इसमें समाहित हो जाता है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें। संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दिया है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, और ये सोशल मीडिया है, इसका उचित प्रयोग करें, किसी को इससे परेशानी ना हो, और बेहतर से और बेहतर की ओर हम बढ़ते चलें। वीडियो जर्नलिस्ट संगत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज भोपाल।